हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका रोशनीज बायोलॉजी में। इसमें हम देखेंगे, आपको आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग इसका मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग इसको बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं। मैं आपको चार चार पॉइंट में बता के मैं ख़त्म करूँगी कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, और आपको एकदम गारंटी है कि आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। एकदम इजी है आपके लिए कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना क्या कहलाता है। ये बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 12th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है ब्लड जो 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। तो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। और ब्लड ग्रुप और भी ब्लड क्या होता है इसके पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसको भी देखिए। उसको देखने के बाद अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार ज़रूर वो लेक्चर लगाइए। बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें हम देखेंगे रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना क्या होता है कि जैसे आपके बॉडी में कहीं पर कट गया ना, तो वहाँ पे वो ब्लड रुकेगा कैसे। सबसे पहला लोग क्या करते हैं कि कहीं बॉडी में है, कहीं पर भी चोट लगती है, कहीं से ब्लड आने लगा, तो सबसे पहले हाथ से दबाएंगे। क्या आपके हाथ में मैजिक है क्या, हाथ से दबाने पे रुक जाता है? नहीं। जैसे आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो हमारे बॉडी में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो एयर की उपस्थिति में तुरंत जम जाती है। जैसे ही थोड़ा सा उसको वायु मिलेगा, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा वो ब्लड क्या करता है, जम जाता है। जैसे जम जाएगा वैसे वो क्लॉट हो जाएगा। जब वहाँ से थक्का बन जाएगा तो पीछे वाले सारे ब्लड क्या करेंगे, रुक जाएंगे वहीं पे आके। तो ऐसे ही आप बचते हैं। और फिर जो आपके अंदर प्रोटीन वगैरह होता है वो प्रोटीन से वो घाव धीरे धीरे रैप्चर हो जाता है। तो देखिए, रक्त का थक्का जमना बहुत जल्दी ही छोटे लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे। रक्त का थक्का जमना क्या होता है। तो रक्त का थक्का जमना एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। यह 4 मिनट में होता है। 4 मिनट का टाइम लेता है ये पूरी प्रोसेस होने में। आपको यही 4 स्टेप बताऊंगी। इसी स्टेप में आपका ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगा कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है। तो पहला देखिए, आपको पता है ब्लड के कितने सेल, 3 सेल। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी आपको पता चल गया कि आरबीसी क्या होता है, इसके पहले वाले में मैं बताई हूँ। और आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आर्मी ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बचाता है। ये बहुत सारे डब्ल्यूबीसी के सेल होते हैं। प्लेटलेट जी क्या करते हैं, आपको पता है प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट क्या करता है, आपका पहला वर्ड आता है कि रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट हेल्प करता है। और प्लेटलेट के साथ में विटामिन के हेल्प करता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्लेटलेट कैसे हेल्प करता है। प्लेटलेट का और एक नाम है, निक नेम है। ये जो तीनों ब्लड ग्रुप है ना, तीनों का ही एक स्कूल वाला नाम है, एक घर वाला नाम है। जैसे देखिए, उसका नाम है आरबीसी, और आरबीसी का एक और नाम है। स्कूल वाला नाम थोड़ा सा घुमावदार होता है ना। देखिए, स्कूल वाला इसका नाम है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी स्कूल वाला क्या नाम है, ये घर का नाम डब्ल्यूबीसी। जैसे डब्लू डब्लू नाम रहता है ना, वैसे घर का नाम इसका डब्ल्यूबीसी, स्कूल का नाम ल्यूकोसाइट। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट भैया का नाम है थ्रोम्बोसाइट। सब भाई बहन हैं। तो प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट मतलब क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। जैसे ही थ्रोम्बोसाइट, जैसे आपके बॉडी में कट लगा, ब्लड निकलना शुरू हुआ, वैसे ही क्या आता है, प्लेटलेट। जैसे ही प्लेटलेट आएगा और वायु तो मिलेगा, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। जैसे ही वायु की उपस्थिति में आएगा, ये तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टीन में। तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टीन में। थ्रोम्बोप्लास्टीन में चेंज हो जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टीन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टीन अब क्या करेगा, हमारे बॉडी में कैल्शियम है, अब थ्रोम्बोप्लास्टीन कैल्शियम के साथ में जुड़ जाता है।
कैल्शियम के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ करके मतलब ये समझिए कि थ्रोम्बोसाइट आता है और अपने दोस्त को जगाता है कि उठो, और उठ करके कहता है कि चलो प्रोथ्रोम्बिन को उठाया जाए क्योंकि ब्लड बह रहा है, ब्लड वहाँ पे कि उसको चोट लग गई है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को उठाते हैं। ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन को उठाएंगे। अब प्रोथ्रोम्बिन उठ जाएगा, हाँ चलो चलो अब ब्लड को वहाँ पे रोकना है। तो प्रोथ्रोम्बिन उठेगा और किस में एक्टिवेट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ये तीनों वर्क करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, थ्रोम्बिन में। अब देखिए, अब थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन कहता है कि मुझसे तो लग रहा है मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को उठाता है। थ्रोम्बिन किसको उठाता है, फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन देखिए नाम से क्या है, फाइब्रिनो, फाइबर जैसा कुछ लग रहा है ना, कि फाइबर फाइबर कुछ जाली जाली बनाएगा। तो ये फाइब्रिनोजेन कहता है अभी तो मैं सोया हूँ, अब मुंह धोऊंगा तब जाऊंगा, तो ये अभी डीएक्टिवेट है। तो ये सोया रहता है, थ्रोम्बिन इसको जगाने जाता है। और जब ये फाइब्रिनोजेन क्या करता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिल करके थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब अरे फाइब्रिन बन जाएगा। फिर फाइब्रिन जैसे एक्टिवेट होता है तो फाइब्रिन मतलब एक जाली बना देता है, जाली बना देता है। जाली जैसे देखते हैं ना जब घर और बनता है तो बालू चलाता है, वो जाली उस टाइप की एक जाली, देखिए कुछ इस टाइप की जाली बन जाता है। जैसे ही जाली बन जाता है ना, ऐसे ऐसे करके देखिए ऐसे जाली बन जाएगा। जब ऐसे जाली बन जाएगा तो यहाँ से ब्लड WBC RBC जो सेल आएंगे तो क्या इधर जा पाएंगे, इधर ऐसे जाली बन गया। जैसे एक नाली है तो नाली में आप दो चार छड़ वगैरह ऐसे डाल देंगे तो क्या करेगा, सब कूड़ा करकट यहीं फंस जाएगा। जब यहाँ पे कूड़ा करकट फंस जाएगा तो अंदर के जो ब्लड होंगे वो आगे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सेम ऐसे ही जब जाली ऐसे बन जाता है तो यहाँ पे WBC RBC सब सेल आके यहीं पे फंस जाते हैं। जब सब सेल आके यहीं पे फंस जाएंगे तो पीछे आपका ब्लड रुक जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो यहीं पे आपके RBC WBC प्लेटलेट जो भी होते हैं यहीं पे आके जम जाते हैं और पीछे सब रुक जाते हैं। यहाँ पे नहीं जमते हैं, जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे जमते हैं, वहाँ पे जम जाते हैं। तो देखेंगे जब घाव लग जाता है ना तो वहाँ से एक पपड़ी जैसा कुछ निकलता है। तो जो वही पपड़ी जैसा निकलता है वो क्या होता है, यही डेड सेल्स होते हैं, RBC WBC यही वही जो निकले होते हैं जो ब्लड को रोकते हैं वही सब होते हैं। तो ये सब हो गया, ये जाली ये सब को रोक लेती है। जाली कौन बनाती है, फाइब्रिन। सोए हुए स्टेज में कौन है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जागा कौन है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन। तो देखिए अब रक्त का थक्का बन जाता है। बताइए इजी है कि नहीं इजी है। अब देखिए ये चारों को फिर से हम लोग फटाफट करेंगे। देखिए सबसे पहले प्लेटलेट, प्लेटलेट का स्कूल वाला नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जैसे आपके बॉडी में कट लगा, प्लेटलेट आया, आने के बाद तुरंत वायु आई, वायु एयर, जहाँ से ऑक्सीजन मिला उसको। जैसे ऑक्सीजन आता है वो तुरंत किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट एयर से मिला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन को एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो क्या करता है, कैल्शियम लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी के कैल्शियम से जुड़ जाता है, बॉडी के कैल्शियम से जुड़ते ही क्या करता है, कहता है प्रोथ्रोम्बिन तुम भी उठो, तुम चलोगे तभी हम चलेंगे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से जुड़ता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन को दोनों मिलकर के उठाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जब उठता है, मुंह धो के फ्रेश हो जाता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये अपने भाई को जगाता है, फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन कहता है मैं भी सोया हूँ, उठूंगा तभी जाऊंगा। तो फाइब्रिनोजेन फ्रेश होके किस में बन जाता है, फाइब्रिन। अब देखिए अब फाइब्रिन क्या बना लेता है, जाली, और जाली में कौन फंस जाता है, RBC WBC और प्लेटलेट। RBC WBC प्लेटलेट फंस जाते हैं, फंसने के बाद क्या, रक्त का थक्का बन जाता है, खत्म। याद रखिए, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एयर, थ्रोम्बोसाइट एयर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन देखिए, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में चेंज होता है, और फाइब्रिन रक्त का थक्का जमा लेता है। ये चारों पॉइंट को अगर आप 3 से 4 बार याद करेंगे ये याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया इसको। अब देखिए, अब होता है कि
एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जब ये सब हमारे शरीर के अंदर हो रहा है तो शरीर के अंदर ब्लड जम क्यों नहीं जाता है, क्यों तरल फॉर्म में है। जैसे आप देखते हैं ब्लड बाहर निकलता है तुरंत ब्लड जम जाता है, एयर की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन यही क्रिया होती है। तो हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जम जाता है, तो हमारे शरीर में एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा होता है। देखिए एंटी क्लॉटिंग एजेंट हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, क्यों बाहर आता है तो वो जम जाता है और अंदर रहता है तो नहीं जमता है। हिपेरिन होता है, हिपेरिन क्या करता है, जैसे इसको एयर मिलती है तो एयर के संपर्क में आते ही तुरंत मर जाता है। तुरंत मर जाता है मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है। हिपेरिन अब वर्क नहीं करेगा तो हिपेरिन डीएक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है। जो देखिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिरिंज से वायु को निकाल लेते हैं। अगर जो लोग नहीं निकालते हैं, थोड़ी लापरवाही करते हैं ना, अगर लगा देते हैं तो वहीं पे एकदम रेड सा फूल जाता है, वहीं पे एकदम रेड सा फूल जाता है। वो इसीलिए फूल जाता है कि वहीं वहाँ पे क्या करते हैं, आप वायु भेज दिए, ऑक्सीजन भेज दिए, जैसे ऑक्सीजन उसमें जाता है वायु भेज दिए, वायु जैसे एयर पाता है वो, तो वहाँ पे जो हिपेरिन होता है वहाँ का हिपेरिन डेड हो जाता है, वहाँ पे ऐसे फूल जाता है। तो बड़ा पेशेंट चिल्लाता है, ये नहीं जानता है डॉक्टर की ही गलती है, ऐसे फूल जाता है तो इसलिए देखना चाहिए कि डॉक्टर कैसे इंजेक्शन को लगा रहे हैं। ऐसे फूल जाता है और फूलने के बाद फिर कहेगा कि सेको इसको, उसको लेके एकदम परेशान। कभी कभी ऐसा होता है वहाँ पे फूल गया तो जो देखिए ये ज़्यादातर जो हेमरेज होती है, जो फट जाता है, ये ज़्यादातर माइंड में होता है, क्योंकि जो ये सर होती है, माइंड होती है, ब्रेन की जो नसें होती हैं एकदम पतली पतली होती हैं। तो कभी भी आप सुनते हैं कि ब्रेन हेमरेज होता है, तो यही जो ब्रेन हेमरेज, कहीं पर भी ब्रेन में क्लॉट बन गया ना, जब यही क्लॉट बन जाता है तो यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। जब प्रेशर मारता है पीछे से तो वही जो पतली सी वाहिनी होती है ये फट जाती है। वही अगर ये हाथ वाथ का हो गया जहाँ पे लगता है, इंजेक्शन लगाया जाता है मसल्स में या फिर वेंस में, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाता है। अब देखिए सहायक क्या चीज़ें हैं, सहायता कौन करती हैं, तो रुधिराणु मतलब ये WBC, RBC, WBC, प्लेटलेट ये होती हैं। और ये सब में पूछेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ब्लड के सेल्स में से कौन सा ब्लड का सेल्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तो कौन सा करता है, थ्रोम्बोसाइट बोले तो घर का नाम प्लेटलेट। फिर अब देखिए कौन सी प्रोटीन मदद करती है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिन में, जो क्या बनाएगा, जाली। और प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन। इसका दोस्त कौन है, फाइब्रिनोजन। अब कौन सी धातु होगी, कैल्शियम। कैल्शियम को और कैल्शियम से जुड़ेगा कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सी विटामिन होगी, विटामिन के। ये तो एकदम हलवा है, इसको आप लोग को पता ही है, विटामिन के। अब देखिए ये लीवर हमारा बहुत काम का है, अगर लीवर डैमेज हुआ तो सब डैमेज। तो देखिए लीवर है तो आपका जो फाइब्रिनोजेन है और फाइब्रिनोजेन का प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों फ्रेंड हैं। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये सबका निर्माण, सबका सिंथेसिस कौन करता है, लीवर। इन तीनों को कौन बनाता है, लीवर। खत्म हो गया ब्लड क्लॉटिंग। और क्या है, ये 4 पॉइंट में ब्लड क्लॉटिंग खत्म। और एक चीज़ देख लीजिए, हाँ एक क्वेश्चन मैंने कहा था किसके में ब्लड का फ्लो रुकता ही नहीं है, एकदम चलता चला जाता है, ये हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाती है। कौन सा डिजीज़, हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाएगी, जिसमें ब्लड का फ्लो रुकता नहीं है, बहुत तेज़ी से निकलता चला जाता है। ये इंग्लैंड की एक महारानी थी, उनमें ये सबसे पहले पाया गया था। ये अनुवांशिक रोग होता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है, मतलब प्लेटलेट की बहुत कमी होगी इसमें, ब्लड को जमने नहीं देता है, एकदम बहता चला जाता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। हमको आई होप, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपके फ्रेंड्स बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए।